हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमसे ये पूछा गया है कि आपने इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना है। हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत से दोस्त हैं, अगर उनके सामने लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन अगर वो मैथमेटिकली लिखी हुई आए तो वो उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं और जो वहां पर वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन मसला तब पेश आता है कि जब उनके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई आए, एक इबारत लिखी हुई है, अंग्रेजी के कुछ 2-4 सेंटेंसेस लिखे हुए आए और वही बात उनसे पूछी जाए, लेकिन वो उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो आइए हम इसी को ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास जब कोई स्टेटमेंट फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है तो हमने उससे कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। अरसलान इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अरसलान अपने बेटे से उम्र में 4 गुना बड़ा है। हम फर्ज कर लेते हैं कि एज ऑफ अरसलान वो है x और हम फर्ज कर लेते हैं कि एज ऑफ ए सन वो है y। अब हम देख रहे हैं कि अरसलान इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। अरसलान अपने बेटे से उम्र में 4 गुना बड़ा है, यानी उनकी उम्रें इस तरह होंगी कि अगर जो बेटा है उसका वो है y और अरसलान है x, तो अरसलान की उम्र बराबर है 4y के। ये अरसलान की उम्र है x और ये 4y ये उसके बेटे की उम्र है। अरसलान है x और उसका बेटा है 4y, दोनों बराबर हैं। ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन। अब हम दूसरी को देख लेते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69। 12 सालों के बाद उनकी उम्रों का मजमुआ 69 हो जाएगा। अब देखें, अभी अगर अरसलान की उम्र है x तो 12 सालों के बाद यकीनन ये हो जाएगी x प्लस 12, और अभी अगर उम्र है उसके बच्चे की y तो 12 सालों के बाद ये भी 12 साल बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी उम्र भी y प्लस 12 हो जाएगी। अब कंडीशन यह है कि 12 सालों बाद उनकी उम्रों का मजमुआ 69 हो जाएगा, यानी हमारे पास एक ये वाली अरसलान की उम्र 12 सालों बाद और ये उसके बच्चे की उम्र 12 सालों के बाद, ये हो जाएगी 69। ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 82। दो जो हमारे पास आदाद हैं, 2 नंबर्स हैं, उनका मजमुआ 82 है एंड देयर डिफरेंस इज 23। और अगर हम पहले में से दूसरा माइनस करें तो जवाब आता है 23। मेक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फर्ज करते हैं हम कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है x और हमारे पास फर्ज करें कि सेकंड नंबर है y। अब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 82, यानी जो 2 नंबर्स हमने फर्ज किए हैं उनका मजमुआ है 82, तो मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 82। ये एक इक्वेशन हो गई। एंड देयर डिफरेंस इज 23। उनका डिफरेंस, यानी अगर एक में से दूसरे को माइनस किया जाए तो 23 आता है, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 23। ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये दोनों जब हम इकट्ठे हल करेंगे तो उनको कहेंगे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक स्टेटमेंट है हमारे पास और हमसे ये पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपने इससे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनानी है। कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 5 नोटबुक्स इज ₹1325। 3 किताबों की कीमत और 5 कापियों की कीमत है 1325 रुपए। हम मिसाल फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज करते हैं हम लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज x और कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू y। यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि एक कॉपी की कीमत x है और एक किताब की कीमत y है। फिर क्या है, 3 बुक्स है हमारे पास, तो बुक है हमारे पास y, तो इसका मतलब है कि 3y एंड 5 नोटबुक। नोटबुक चूंकि हमारे पास x है और यहां पर 5 है तो प्लस 5x। उनकी कीमत है 1325 इज इक्वल टू 1325। ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। दूसरी को देख लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, 4 किताबों की कीमत, किताब है y तो 4 किताबें होंगी 4y प्लस 2 नोटबुक्स, 2 कॉपियों की कीमत यानी 2x इज इक्वल टू ₹1230। ये हमारे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। एक और एग्जांपल से मजीद अपने कंसेप्ट को बेहतर करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ और मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे तो आपको ये बड़ी आसान लगेगी। वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस इज 3 लीटर्स लेस देन ऑरेंज जूस।
हमारे पास कोई ऑरेंज जूस है, हमारे पास कोई एप्पल का जूस है, जो एप्पल का जूस है वो ऑरेंज जूस से 3 लीटर कम है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज इज 11, और जो हमारे पास जो दोनों जूसेस हैं, चाहे वो जग में पड़े किसी भी कंटेनर में पड़े, उनका टोटल जो मजमू है हमारे पास वो है 11 लीटर्स। कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशंस। फर्ज करते हैं हम कि सपोज करते हैं कि जो हमारे पास ऑरेंज जूस है वो है x, और जो एप्पल जूस है वो है हमारे पास y। अब हम पहली कंडीशन को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस इज 3 लीटर्स लेस देन ऑरेंज। जो एप्पल का जूस है वो ऑरेंज से 3 लीटर कम है। फर्ज करें कि अगर ऑरेंज का जूस है x, तो फिर एप्पल का जो जूस हो जाएगा वो हो जाएगा, देखें जो ये एप्पल का जूस है, एप्पल का जूस y बराबर हो जाएगा x -3। एप्पल का जूस बराबर है ऑरेंज के जूस -3। ये हो गई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। आगे देखते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज जूस इज 11। दोनों को जमा करेंगे तो 11 आना चाहिए, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 11। दोनों का मजमुआ, दोनों जूसेस का मजमुआ वो 11 है। तो हमारे पास ये दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी। देखें सवाल बाज़ाहिर कितना मुश्किल था, लेकिन जब हमने उसको उसके अंदर डीपली जाकर उसको समझकर हल किया तो कितना आसान हो गया। अब इसको हल करना इंतहाई आसान है।